हरियाणा शिक्षा बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे 12वीं में अव्वल रहे। शहरी क्षेत्र का रिजल्ट पिछड़ा 83.91% ही रहा। 12वीं का ओवरऑल रिजल्ट 84.67% रहा। 2,42,856 छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। 2,05,618 परीक्षार्थी पास हुए। 1,01,151 छात्र पास हुए। 1,05,467 छात्राएं पास हुई। 87.97% लड़कियों ने 12वीं में बाजी मार ली है। रेवाड़ी के चित्र गांव की दीपिका ने टॉप किया है। रोहतक की रुड़की की उदिता ने टॉप किया है। जींद के बुदैन गांव की योगिता ने टॉप किया है। जींद के धमतान साहिब गांव की मुस्कान ने टॉप किया है। लड़कों का रिजल्ट 81.45% रहा। 82.44% रहा। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट। निजी स्कूलों का रिजल्ट 87.94% रहा। चरखी दादरी टॉप पर, नूह का रिजल्ट सबसे कम। परीक्षा 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक प्रथम चरण में और उसके बाद 21 अप्रैल से 1 मई तक द्वितीय चरण में ये परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। और इनका जो परीक्षा परिणाम है, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कुल कितने परीक्षार्थी अपीयर हुए थे। यदि टोटल परीक्षार्थियों की बात हम करें, 2,42,856 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में अपीयर हुए थे, जिसमें से 2,05,618 परीक्षार्थी पास हुए हैं और कुल पास प्रतिशत जो है वो 84.67% रहा है। और यदि मैं छात्र और छात्राओं के विषय में अलग अलग से परिणाम के बारे में बात करूं, तो कुल 1,22,963 छात्र सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में अपीयर हुए थे, जिसमें से 1,01,51 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और जो छात्र हैं उनका परीक्षा परिणाम 81.45% रहा है। इसी प्रकार से यदि छात्राओं की बात करें तो 1,19,893 छात्राएं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में अपीयर हुई थी और उसमें से 1,05,467 छात्राएं पास हुई हैं और छात्राओं का जो परीक्षा परिणाम है वह 87.97% रहा है। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरखी दादरी का कैसा रिजल्ट, कितने गदगद हैं यहाँ पर छात्र? बहुत ही बेहतर हम देख रहे हैं कि जो प्रतिशत है 12वीं के रिजल्ट का वो यहाँ से निकलकर सामने आया है। सुरेंद्र जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं बताना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में चरखी दादरी अव्वल आया है और छात्रों ने लगातार अपनी दिन रात मेहनत की है, जिसके कारण ये रिजल्ट नजर आया। वहीं अगर मैं बात करूं छात्र और छात्राओं की, तो छात्राएं सबसे ज्यादा यहाँ अव्वल रही हैं और छात्रों से बहुत ज्यादा अधिक अंक प्राप्त भी किए हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ के जो शिक्षक हैं और जो डीओ हैं, उनका कहना है कि हमने 3 महीने तो लगातार दिन रात मेहनत की और बच्चों को उत्साहित भी किया पढ़ने के लिए। दिन रात मेहनत जो की है उसका फल आज मिल गया है और जो ये अव्वल आए हैं, अभी हरियाणा प्रदेश में अव्वल हैं, तो ये मान के चले कि बच्चों ने मेहनत बहुत ज्यादा की होगी। जी बिल्कुल, एक बार फिर बताएं छात्राएं अव्वल रही, किस किस ने टॉप किया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी लिस्ट जिला चरखी दादरी की जारी नहीं हुई है। इससे पता चलेगा कि भाई कौन अव्वल हैं, लेकिन परसेंटेज के मामले में छात्राएं लगभग छात्रों से ज्यादा हैं यहाँ पे चरखी दादरी। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी का हाल बता रहे थे कि यहाँ पर 12वीं के रिजल्ट का किस तरह से लोगों ने हाथों हाथ स्वागत किया, क्योंकि टॉप किया और ज्यादा जो प्रतिशत है वो चरखी दादरी से निकलकर सामने आया है। 5% रिजल्ट बहुत अच्छा रहा यहाँ पर। नरवाना से गुलशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, नरवाना का 12वीं का रिजल्ट कैसा रहा? छात्र कितने यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं? क्या यहाँ पर छात्राओं ने एक बार फिर से बाजी मार ली है? मैं बता दूं कि आज 12वीं का रिजल्ट आया है और जिससे ही 12वीं का रिजल्ट आया तो एक बार फिर साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जिला दिन के अंदर एक नहीं 2 बेटियों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और उनके अंदर जैसे उनको ये समाचार मिला तो उनके अंदर खुशी की लहर उमड़ पड़ी। एक दूसरे को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। रिश्तेदारों का, परिजनों का फोन आने शुरू हो चुके हैं और माता पिता फूले नहीं समारे कि बेटियों ने उनका नाम पूरे प्रदेश के अंदर चमका दिया है।
पहले भी जब भी रिजल्ट 10वीं या 12वीं का आता है तो जिला जींद के अंदर बेटियां बेटों से काफी आगे निकलती हैं और इस बार फिर बेटियों ने बेटों से आगे बढ़कर एक बार फिर परचम लहरा दिया है। जिला जींद की एक बेटी है जो धमतान सिंह गांव की रहने वाली है, दूसरी है जो बेटी काकड़ों की रहने वाली है। सबसे मुख्य बात तो ये है कि जिला जींद की दोनों ही बेटियां दोनों ही ग्रामीण अंचल से है। ग्रामीण अंचल में माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं होते और ग्रामीण अंचल है, स्कूल भी दूसरे काफी दूर तक जाना पड़ता है, जिस कारण फिर भी बेटियों ने अव्वल रहकर माँ बाप का नाम पूरे हरियाणा के अंदर चमका दिया और पूरे जिला जींद के अंदर खुशी का माहौल है। रिश्तेदार है जो बधाई देने का तांता लगा हुआ है उन्हें। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। गुलशन नरवाना से बता रहे थे कि यहाँ पर 12वीं का रिजल्ट प्रतिशत कितना बेहतर रहा। जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, कमाल प्रदर्शन किया है, अच्छा रिजल्ट आया है, उनके यहाँ आसपास और रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है उन्हें बधाई देने के लिए, उन्हें मिठाई खिलाने के लिए। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है और पिछले हर बार की तरह छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मार ली है। ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करें, यहाँ का रिजल्ट प्रतिशत जो है वो ज्यादा बेहतर रहा शहरी अंचल के मुकाबले। सरकारी स्कूल के रिजल्ट भी पिछड़े। 2,42,856 छात्रों ने परीक्षा दी थी। 2,05,618 परीक्षार्थी पास हुए हैं। 1,01,51 छात्र पास हुए हैं। छात्राओं की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या जो है 1,05,467 की तादाद में है जो पास हुई हैं। 87.97% लड़कियों ने 12वीं में बाजी मार ली है। रेवाड़ी के चित्र गांव की दीपिका ने टॉप किया है। रोहतक के रुड़की की उदिता ने टॉप किया है। जींद के बुदैन गांव की योगिता ने टॉप किया है और साथ में आपको बताया कि जींद के धमतान साहिब गांव की मुस्कान ने टॉप किया है। लड़कों का रिजल्ट 81.45 रहा। 82.44% रहा सरकारी स्कूलों का रिजल्ट। निजी स्कूलों का रिजल्ट 87.94% रहा। चरखी दादरी टॉप पर, नूह का रिजल्ट सबसे कम। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे 12वीं में अव्वल रहे। बहुत अच्छा पेपर लिखा उन्होंने जो रिजल्ट में नजर आया। शहरी क्षेत्र का रिजल्ट 83.91% रहा। ग्रामीण अंचल से शहरी क्षेत्र पिछड़ गया। 12वीं का ओवरऑल रिजल्ट 84.67% रहा। और एक बार फिर से ये ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे 12वीं में अव्वल रहे, अव्वल दर्जा हासिल किया है। शहरी क्षेत्र का रिजल्ट 83.91% रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों से ये पिछड़ गए। 12वीं का ओवरऑल रिजल्ट 84.67% रहा। 2,42,856 छात्रों ने कुल मिलाकर ये एग्जाम दी थी। 2,05,618 परीक्षार्थी पास हुए। 1,01,51 छात्र पास हुए हैं। छात्राओं की तादाद जो है वो 1,05,467 की है जो पास हुई हैं। 87.97% लड़कियों ने 12वीं में बाजी मारी है। छात्रों को पीछे छोड़ते हुए छात्राएं आगे निकल गईं। रेवाड़ी के चित्र गांव की दीपिका ने टॉप किया है। रोहतक के रुड़की की उदिता ने टॉप किया है। जींद के बुदैन गांव की योगिता ने टॉप किया है। और आपको बता दें कि इस फहरिस्त में अगला नाम भी छात्रा का ही है। जींद के धमतान की मुस्कान ने टॉप किया। लड़कों का रिजल्ट 81.4% रहा। 82.44% रहा सरकारी स्कूलों का रिजल्ट। निजी स्कूलों का रिजल्ट 87.94% रहा। निजी स्कूलों ने बाजी मार ली, सरकारी स्कूल पिछड़ गए। चरखी दादरी टॉप पर है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी। चरखी दादरी बेहतर रिजल्ट देने में टॉप पर है। नूह का जो रिजल्ट प्रतिशत है वो सबसे कम, बहुत ही खराब रिजल्ट रहा है नूह का। रेवाड़ी से संजय कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है संजय, रेवाड़ी का रिजल्ट कैसा रहा? देखिए अनामिका, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जाट गांव में और आपको बता दूं कि जाट गांव की जो बच्ची है दीपिका, उसने हरियाणा शिक्षा बोर्ड में टॉप किया है। 500 में से 499 अंक हासिल करके, और ये पूरे प्रदेश के लिए और रेवाड़ी जिले के लिए एक खुशी की बात है।
जिस तरह से बच्ची ने टॉप किया है, यहाँ चिल्लड़ पे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उसमें बच्ची पढ़ती थी और 8 साइड से उनके पिता जो है अशोक एक लेक्चरर है और उनकी जो बेटी है दीपिका, उसने टॉप किया है। और दीपिका से ही हम बात करेंगे। दीपिका, सबसे पहले तो बेटा हरियाणा में आपका दीपिका आपने टॉप किया है, सबसे पहले आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल चिल्लड़ रेवाड़ी। अच्छा, आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से? मेरे पास होल साइंस, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। अच्छा दीपिका, आपने सोचा था कभी कि आप पूरा हरियाणा टॉप करेंगे? मैंने गोल तो बनाया था, पर ये नहीं पता था कि सच में ही हो जाएगा ये, कि सच में मैं टॉप कर सकती हूँ। आप पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई? 6 से 8 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा स्टेट टॉप करने। कौन सी पढ़ाई की? थोड़ा बहुत, कभी डाउट रह गया तो किया है, वरना मेरे टीचर्स ने पूरा साथ दिया है। कभी भी मैसेज करो वो हमेशा मेरे डाउट क्लियर करते हैं। तो अभी आप टॉप किया है, अभी आपको जो है शिक्षा मंत्री ने रिपोर्ट की है, आपको बधाई दी है। मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल सर श्री दिनेश कुमार, प्रोमिला मैम, मेरे पेरेंट्स को मैंने प्राउड फील कराया है। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने ये मुकाम हासिल किया है, और बच्चों को क्या करना चाहिए कि वो भी आपकी तरह इस मुकाम पर पहुंचे? सोशल मीडिया और अपनी रियल लाइफ में थोड़ा बैलेंस बढ़ाते चले, मतलब कि लिमिट में सोशल मीडिया यूज करें, ज़्यादा इंस्टा स्नैप इन पे एक्टिव ना रहे, अपनी पढ़ाई में फोकस करें। श्रेय किसको देंगे? आपने टॉप किया है, किसको श्रेय देंगे? अपने मम्मी पापा और टीचर्स। देखिए अनामिका, हमारे साथ जो है इनकी मदर और जो इनकी सबसे बड़ी बात ये स्कूल की जो वाइस प्रिंसिपल है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। पहले इनकी माँ से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सुदाता जी, आज जो है तांता लगा है बधाइयों का, कैसा महसूस? आपके वैसे कितने बच्चे? लड़का कौन सी क्लास? दीपिका के पिताजी, आपको मैं आंसू, संजय आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, दीपिका पिता से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। पिता है ना दीपिका के पिता से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट में पहले यानी कितना आनंदित पल है उनके लिए, स्कूल के, उनसे बात करता हूँ। बिल्कुल सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। ये दिनेश कुमार अनामिका जो स्कूल है उनके प्रिंसिपल है, और ये सब कुछ ये जो बच्ची ने बताया कि स्कूल के जो टीचर है, प्रिंसिपल, उनकी बदौलत ये सब कुछ हासिल कर पाई है। तो सर बताइए, आप कैसा है, आपके स्कूल की बच्ची ने हरियाणा टॉप किया? बहुत ही अच्छा फील कर रहा है और एक साधारण बच्चे ये गेम में भी टॉप रही है, कल्चरल एक्टिविटी में भी टॉप रही है, और ये कह रहा हूँ स्कूल के अंदर ये CDS का काम करती थी, जिसको हम चीफ डेलीगेट ऑफ स्कूल बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट काम यही करते हैं। तो ऑलराउंडर है ये, ना केवल अंक लिए, ये ऑलराउंडर है, हर चीज में परख। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आप शिक्षा के गुरु कहलाते हैं टीचर, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे को एक सरप्राइज महसूस हो रहा है कि एक मल्टी स्किल बच्चे जो अंकों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, 2-3 महीने से लग रहा था कि अंकों की तरफ जा रही, और 2-3 महीने में ही इसने बहुत टॉप किया। बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं और बच्ची को बहुत बहुत बधाई। दीपिका से सभी को पूछे हैं संजय, अनामिका, अभी हमारे सामने जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री है अनामिका, सबसे पहले मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन अभी जब मैं यहाँ खड़ा था, शिक्षा मंत्री का फोन आता दीपिका को बधाई देने के लिए, वो भी जानने की कोशिश करते। दीपिका, अभी जो शिक्षा मंत्री का फोन आया था, उन्होंने क्या? उन्होंने मेरे को बधाई दी है कि आगे जो भी मैं गोल अचीव करना चाहती हूँ मैं अच्छे से कर सकूँ, और आगे भी हरियाणा का नाम है। क्या बनना? भविष्य में मैं सिविल सर्विस की तरफ UPSC। तो अभी जो है दीपिका के जो पिता है अशोक कुमार, ये लेक्चरर है अनामिका, और ये जो इतने भावुक है कि इनकी आंखों में कहीं ना कहीं खुशी के आंसू है, और खुशी के आंसू अनामिका हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आखिर अगर जिसकी बच्ची इस तरह से टॉप करती है तो
तो कहीं ना कहीं जो माता पिता है उनका सीना चौड़ा होता है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम है और सब उसके बाद आपको बधाई। कैसा फील कर रहे हैं बच्ची ने टॉप किया? सर, बच्चे ठीक प्रदर्शन किया है इन्होंने और मुझे अच्छा लग रहा है, ताकि भाई रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में विशेषकर नाम रोशन किया है इन्होंने। जो बच्चे हरियाणा टॉप करते हैं वो असामान्य बच्चे होते हैं टॉप लेवल के, लेकिन एक सामान्य बच्चा भी आराम से इनको अचीव कर सकता है। घर में जो है बच्ची, आपने किस तरह से इनको सपोर्ट किया कि जो आज ये मुकाम हासिल कर रही है? सर, इसका श्रेय मैं पूरा का पूरा स्कूल के टीचर्स को दूंगा, प्रिंसिपल साहब को। और हमारा केवल इतना है कि तो अनामिका, आपने देखा यहाँ पर जो है बधाई देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है, चाहे हम मीडिया की बात कर लें या और लोगों की बात कर लें। बधाई दे रहे हैं वो तो वहाँ पे नजर आ ही रहे हैं। शिक्षा मंत्री का वहाँ पर फोन आना और दीपिका को बधाई दे रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब भी कोई बच्ची या कोई बच्चा टॉप करता है, अव्वल आता है, तो सही मायनों में उसके जो अभिभावक होते हैं, जो उसके पेरेंट्स होते हैं या फिर जो उसके टीचर्स हैं, ये उनकी मेहनत टॉप करती है, उनकी उम्मीदें टॉप करती है, उनकी आशाएं टॉप करती है। और दीपिका ने जो मेहनत की है वो तो सराहनीय है ही। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद।